जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं मुनिरानतोस्मि। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम गुरुजनों को प्रणाम। आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। कल संध्या हम क्षमा के बारे में बात कर रहे थे कि हम अपने भीतर को साफ कर लें। हम बाहर से तो नहा लेते हैं, पता नहीं कितने तरह के साबुन से नहा लेते हैं। बाहर से पिश, 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 पिश। वो क्या कहते हैं उसको? स्प्रे, स्प्रे। भीतर सुगंध नहीं, इसलिए बाहर से सुगंध। हमने अपने मन की मलिनता को स्वच्छ करने के लिए द गार्बेज विच इज एग्जिस्टिंग इन योर माइंड है। एस्थेटिक सेंस लोग बोलते हैं। वो क्या कहते हैं? ये कोरोना में आए तो दिन में 8-10 दफे साबुन से हाथ धो। ग्रांटेड। कहीं जाओ तो वो मेरे को नाम भी पता नहीं क्या, वो हाथ को सैनिटाइज करो, सैनिटाइज करो। अरे कभी आपने अपने विचारों को, अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को सैनिटाइज करने के लिए सोचा? नारायण बताओ तो। मन की शांति, मन की प्रशांतता है, वो यही होगी। ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, उन पर संयम हमारा रहे। हम 2-3 दिन के पहले आपको कहानी बता चुके हैं उन छोटे बच्चे की कि 6 सिपाही बीच में चोर। किंतु वो जो कोतवाल घोड़े में बैठता है ना, वो सिपाहियों को नियंत्रित करता है। इससे हम अपने मन से इंद्रियों को नियंत्रित करें, ना कि इंद्रियां हमें नियंत्रित करें। मैं कभी कभी तमाशा करता हूँ, जो लोग शादी करते हैं ना, वो घोड़े पर बैठ के, घोड़े पे नहीं घोड़ी पर बैठ के जाते हैं, और घोड़ी को कोई पकड़ के चलता है, ये भाग नहीं जाए। उसका नाम है मनोज। कामदेव का नाम है मनोज। अश्व का नाम भी है मनोज। तो भगवान शिव है, वो नंदी पर बैठ के गए। धर्म के 4 चरण के ऊपर बैठ करके भगवान शिव का विवाह हुआ, और हम लोग का विवाह होता है ये कामदेव नामक के घोड़े के ऊपर बैठता है। देखो इंद्रियों के ये न घोड़े भागे, इनको संयम नियम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्गे चला तो चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को नियंत्रित रखना है। प्रशांतता अथवा शांति, संपूर्ण शांति, प्राकृतिक शांति। हमारा स्वभाव ये शांतोयम आत्मा, आनंदोयम आत्मा। आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हमारा स्वभाव तो शांत ही है। कभी कभी आप
अपने काम से, धंधे से, बाजार से आओ, घर में आओ, सब शांत है, चुपचाप, कोई आवाज़ नहीं। बेटी अपने कमरे में पढ़ रही है, बेटा अपने कमरे में पढ़ रहा है, श्रीमती जी रसोई में काम कर रही है, पूरा घर बिल्कुल स्मशानवत शांति। आपने जूते उतारे, क्या ये बिल्कुल इतना, हाँ, स्मशान जैसा कर रखा है। टीवी चलाओ यार, अपने से ही टीवी चला देता है, फिर हाथ मुंह धो करके चाय पी करके बैठता है टीवी में, तो न्यूज़ देखता है, फिर कहीं जाता है। अरे क्या ये किटकिट कर रहा है, टीवी को बंद करो यार। टीवी को चलाओ यार भी आपने कहा, बंद करो भी आपने कहा। नारायण तो उसको चलाना कि नहीं चलाना बताओ। उन दिनों को याद करो, मेहमान आने से सब लोग खुशी होते थे। पूछ लो अपने दादाजी को, हाँ, तनख्वाह कितनी थी? वो बोलेंगे 72 रुपया थी। दादा थे, दादी थे, पिताजी थे, माताजी थी, 3 चाचा थे, बुआ थी, हम बच्चे सब साथ में रहते थे। रात में टीवी नहीं होता था, दादी से कहानियां सुनते थे और वेकेशन में मामा के घर में जाते थे। हाँ, छोटे बच्चे रहे, पेड़ों में चढ़ते थे, खुशी थी। वह सब खुशी कहाँ चली गई अब? क्योंकि हम कहते हैं तरक्की किया। क्या तरक्की किया? ज्ञान के प्रकाश से छोड़कर के अंधकार में, अज्ञान में। विज्ञान ने बहुत कुछ सुख दिया है, किंतु दुख ज़्यादा बढ़ाया है। शांत मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया है। अरे शांत होगा मन तो ही तो वहाँ पर दिव्य प्रकाश की प्रागट्यता होगी, वही कामनाओं तृष्णाओं को क्षीण करेंगे। ये इच्छाएं मन को अशांत करती है। नारायण, जल्दबाजी करना नहीं, चिंता करना नहीं, ज़्यादा सोच करना नहीं, उत्सुक होना नहीं, ऐसे करना नहीं। गुस्से से काम नहीं चलेगा। प्रकृति को नियंत्रण में करो, संतुष्ट बनो, मन की शांति प्राप्त होगी। प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में जप करो, ध्यान करो, पाठ करो, पूजा करो, अच्छी किताबों का, ग्रंथ का स्मरण करो। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी का एक पुस्तक है, माइंड इज मिस्ट्रीज एंड कंट्रोल, इंग्लिश में है, गुजरात में भी है, मन रहस्य नियंत्रण, हिंदी में भी है। पढ़ो, पढ़ो, तीसरी बार बोलता हूं, पढ़ो। हमारे एक मित्र रहे, वो आदरणीय GOC ऑफ नॉर्दर्न कमांड, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इंचार्ज, ABSM, PVSM, पद्म भूषण, PhD, डॉक्टर ML छिबर, PhD भी किए थे। हाँ, उनकी लिखी हुई किताबें आर्मी में सब लोग पढ़ते हैं। वो कभी भी शिवानंद आश्रम आते थे, मेरे को बोलते थे, स्वामी जी मेरे को 25 किताब तो माइंड मंगवा दीजिए, और 25 किताब है वो पॉजिटिव थिंकिंग, वो थॉट पावर मंगा दीजिए। हर युवान के हाथ में मैं थॉट पावर देना चाहता हूँ। थॉट पावर क्या है? विचार शक्ति। थिंक पॉजिटिव, यू विल एक्ट पॉजिटिव। माइंड इज मिस्ट्रीज एंड कंट्रोल। बोले किसकी शादी हो, हाँ, किसका वेडिंग एनिवर्सरी हो, मैं सबको यही गिफ्ट करता हूँ, पढ़ तो लो, अच्छा तो पढ़ो। दिन में शांत होगा, अच्छे ग्रंथ को पढ़ करके सोना, अच्छे ग्रंथ को पढ़ते हुए उठना, दिन भर वही विचार रहेगा। इसके लिए आपको कठिनाई तो होगी लंबे समय तक, किंतु अगर आप प्रामाणिक हैं तो शम की प्राप्ति अवश्य होगी। शम मने मन की चंचलता का नियंत्रण। दूसरा षण संपर्क का नियम है, वो दम है। दम का अर्थ है इंद्रियों का संयम। ये जो कछुआ होता है ना शिव के मंदिर में, क्यों रखा है कछुआ? यही रखा है। मंदिर में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हम, उसको नाम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। सीढ़ियों से चलते हैं नंदी तक, वो जो कदम है शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। प्रभु की शरणागति नंदी जैसे बैठा है, वो आसन प्राणायाम का प्रतीक है। और वो जो कूर्म है वो प्रत्याहार का प्रतीक है। प्रत्याहार ने इंद्रिय निग्रह का। ये
कछुआ अपनी इच्छा से दोनों पांव आगे पीछे, मुंह सिर पीछे, पूंछ निकालता है। नहीं, ये तो संकोचन, इंद्रियों का संकोचन करना, इंद्रियों पर निग्रह करना, प्रत्याहार है। आगे भी आएगा ये विषय का बड़ा विस्तार से वचन। कहते हैं कि इंद्रियों का संयम जो है उसको दम कहते हैं। ये शरीर तो परमात्मा का चलता फिरता मंदिर है भाई। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। दिल एक मंदिर नहीं, भगवान का ये पूरा शरीर ही मंदिर है। शरीर मंदिर में दिल नाम के छोटे से घर में भगवान बैठा है। जहाँ हो तेरी पूजा, पूजा है वहाँ पर। क्या कहा है? ये परमात्मा का चलता फिरता मंदिर है। उसको सबल रखना, तंदुरुस्त रखना, तन मन दुरुस्ती। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कोई मंदिर जाने वाला युवक मेरे को पसंद नहीं ना। फुटबॉल के मैदान में जो खड़ा हो जाए, पहाड़ को उठा ले, समुद्र को पी जाए, आग में कूद पड़े, वैसे मेरे को युवान चाहिए। मैं तिलक लगाता हूँ गोविंद गोविंद, ना ना ना, गोविंद तो करना है, यू कांट एस्केप। हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम। वो समाधि तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी के, गुरु के प्रति निष्ठा उन्होंने भी रखी है। किंतु हम अपने जो शरीर है उसको ये नालायक बना के रहे, ऐसा करके। मूली को खेत से उठाओ, धूप में 4 घंटा 2 घंटा रख दो, ऐसे हो जाएगी। ऐसा शरीर मजबूत होना, यस, दृढ़ संकल्पवान। तो ये कब होता है? इंद्रियों पर निग्रह होगा था। आदरणीय श्री, मैंने बोल दिया आपको, आगे शायद बोला ही होगा कि हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के सदैव ने हमारे नरेंद्र मोदी जी रहे। स्वामी विवेकानंद जी का 150वां जन्मोत्सव एक साल कैसे मनाएं? पूरे गुजरात से 60 पीपल को बुलाए, 2 सन्यासी, एक तो रामकृष्ण आश्रम राजकोट के आदरणीय स्वामी जी, और हमको बुलाया। तो उनका तो पर्व था, तो पूरी फाइल बना के रखे थे, अब ये करेंगे। तो हमसे पूछा स्वामी जी आपने क्यों नहीं बोला? हमने कहा इतने सारे लोग तो बोले हैं। नहीं आप कहिए। मैंने बोला ये मैं कहना चाहूँगा, गुजरात में हम लोग 6.5 करोड़ लोग हैं, 1.5 करोड़ छोड़ दो, तभी 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग हैं। वो एक एक व्यक्ति है 4-4 पेड़ लगाए, एक साल में 20 करोड़ पेड़ लग जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज चाहते थे युवक है, फौलाद का बना हुआ हो, पहाड़ की चट्टान के जैसा वो, न केवल गुजरात का, सारे भारत का, गुजरात का विशेष रूप से माफक तेज तमाकू, जामनगर, सुरेंद्रनगर, भावनगर, जूनागढ़, इसे तो कोरोना फैलता है। सीधे खड़े नहीं हो सकते, तुम्हारे चेहरे पर नूर नहीं है, सीधे बैठ नहीं सकते हो, वाह 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 करके बोलते हो। और बार बार तमाकू खाते खाते बुद्धि डल, 3 बार कहो तो 1 बार वो समझते नहीं, फिर कुछ करेंगे तो उल्टा। क्यों? द माइंड हैज बिकम डल बिकॉज ऑफ दैट। और तमाकू में पता नहीं क्या नशा डाल देते हैं ये लोग। मैंने सुना छिपकली की पूंछ डालते हैं। रोना आता है युवानों तुम पर। ये इंद्रिय का दमन यही है। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारी संतान क्या होगी? ऐसी मुर्दा मुर्दा संतान होगी। कोई लोग जनन इंद्रिय काट के रख देते, उससे क्या हुआ? हाँ, नपुंसक हो जाओगे तुम। इंद्रिय संयम थोड़ा है। मन में तो कितना गोबर है, ऐसा करके बैठता है ध्यान में, सोचता क्या है? सुंदरी के बारे में सोचता है। हाँ? हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने ध्यान योग नाम का पुस्तक लिखा। उसको किसी ने 3 बार 4 बार पढ़ लिया, फिर लिखा, पोस्ट कार्ड में लिखा उसने, महाराज जी आपके पुस्तक को मैंने 3 बार 4 बार पढ़ा हूं, रोज में 1 घंटा ध्यान कर रहा हूं पिछले 3 महीने से। मेरा 90 घंटा तो ध्यान हो गया, अब 10 घंटा बाकी है 100 घंटे में। किंतु अभी भी स्वर्ग से कोई तिलोत्तमा, कोई कन्या, कोई अप्सरा कभी नहीं आई। तो ये तिलोत्तमा, अप्सरा, गंधर्व, नृत्य करने वाली कन्याएं, ये नीचे आकर के
हमारे ध्यान को भंग करे, ऐसा ध्यान की कोई अलग विधि है तो बताओ। उन दिनों में शिवानंद आश्रम के महामंत्री थे, वो पहले कमला सर्कस के मैनेजर थे, वहाँ से त्याग होकर के आए थे। उनके पीछे तो शिवानंद आश्रम बना। गुरु महाराज तो बड़े विरक्त थे, उनको आश्रम विश्रम नहीं बना था। वो महात्मा जी ने चिट्ठी पढ़ी तो लिख दिया। आजकल ध्यान करने वाले हर गली में हजारों है, हर गली में इंटरनेशनल ध्यान केंद्र खुल गए हैं, और हर गली के अंदर में आपको कुंडलिनी जागरण करने के लिए भी केंद्र खुल गए। तो ऐसे केंद्र में आप जब ध्यान करते हो तो वो तिलोत्तमा है, स्वर्ग की अप्सरा को आने की आवश्यकता नहीं। आपके मोहल्ले में जो म्यूनसिपालिटी की कर्मचारिणी कन्या स्त्री साफ करती है रास्ता, वो आपका मन बहलाने के लिए पर्याप्त है। पिटी, तुम ध्यान का अर्थ तिलोत्तमा के लिए करते हो, कोई गंधर्व अप्सरा के लिए करते। व्हाट इज योर एम इटसेल्फ इज रॉन्ग। जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं, अप्सरा है जीवन का लक्ष्य। अरे उस नचिकेता के बारे में सोचो जिसको यम ने कहा, मैं इमा रामा सरथा सतुरिया न ईदृशा अलम्बनीय विद्रुम ने ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके। ये तमाम इस अप्सराएं तुमको देता हूँ, गंधर्व देता हूँ, नृत्यकार देता हूँ, संगीत देता हूँ, नृत्य देता हूँ, स्वर्ग का साम्राज्य देता हूँ, अरे तुमको सब कुछ दूंगा, तुम आत्मा के बारे में मत पूछो। नचिकेता ने कितना दम रहा, शम रहा होगा, कहा कि तवई वाह तव नृत्य गीते, हे महाराज तुम्हारा नृत्य गीत तुम रखो। ये होता है दमन। याद रखें, हमारे उपनिषद के भी जो मंत्र हैं उनको सुनना चाहिए। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ये उपनिषद के शांति मंत्र है। केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ब्रह्म रहस्य उपनिषद। मेरे तमाम अंग हैं, मेरी जीभ, मेरे नाक, मेरे आंख, मेरे कान, बलवान बने, बलवान बने। हे देव, हम अपने कान से शुभ सुने, हे वंदनीय आंखों से हम शुभ को देखें, हम सुदृढ़ अवयवों से संपन्न हो, शरीर से स्तुति करते करते हम हे ईश्वर आपके द्वारा प्रदत्त आयु को दीर्घकाल पर्यंत इनको भोगे। हम में आप ही निवास करें, आप ही हमारे मन को कल्याणकारी करें। ओम शांति ही शांति शांति। मन में शांति हो, विचारों में शांति हो, व्यवहार में शांति हो, जीवन में शांति हो। इन मंत्रों का चिंतन करने से ही हमें प्रतीत होगा, कहीं पर भी शरीर को नालायक करके क्या हो गया, वो बोलता ही नहीं है। ये नवरात्रि में उपवास कर रहे हैं, नवरात्रि में व्रत कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? उन्होंने भोजन छोड़ रखा है 9 दिन के लिए। कुछ तो खाते होंगे, हाँ, कुछ थोड़ा केले खा लेते हैं, जमी कद की सब्जी और थोड़ा दूध है गरम करके, थोड़ा बादाम है। क्या नारायण है ये राजगीरे की पूड़ी खा रहा है, आलू की सब्जी खा रहा है, फिर मुंह लटका के बैठा है। इससे अच्छा है मोटा खाना खा, हाँ, मजबूत बन। क्या बात है लल्लूगिरी। नहीं, तुम्हारा जो ये घोड़ा है ना, वो बेकाबू है, नियंत्रित है, नहीं है अनियंत्रित है, इंद्रियों का घोड़ा है, उसको योग्य करना है। इनके मालिक बन के रहो, उनके सेवक बन के मत रहो। कैसे आएगा? 2 घंटा मौन रखो रोज, संयम करो, संतोष करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, बार बार प्रार्थना करो। अरे जिसमें विवेक नहीं है, जिसका मन बेकाबू है, अनियंत्रित है,
वो इंद्रियों के उस घोड़े के ऊपर, जैसा घोड़ा बेकाबू हो जाए, कहीं दौड़ा गिरा देगा वो घोड़ा। इंद्रियों का जो घोड़ेश्वर है उसको अपने घोड़े को नियंत्रित रखना पड़ेगा, अपने वश में रखना पड़ेगा। तो जिनको विवेक नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसका मन काबू में नहीं रहेगा, मन अशुद्ध रहेगा भाई। वो ध्येय सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर सकता है ना, उसको तो पुनर्जन्म होगा, बार बार वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैदम यह संसारे करो दुस्तारे कृपया पाई बान। मरने के समय में जो गति रही वही मति रहेगी, मृत्यु के समय में जो मति लेकर मरेंगे वही गति होगी। एक ऋषि ने मछलियों को संभोग करते हुए देखा, उसको शादी करने की इच्छा हुई। बताओ क्या करेंगे, कांट हेल्प, शरीर है, देखना नहीं, बुरा सोचना नहीं है। इसलिए क्या करना है, लोग पूछेंगे कोई साधक शम का अभ्यास करता है तो क्या उसको दम का अभ्यास करने की आवश्यकता है? अरे शम और दम है एक रुपए के दो बाजू के जैसे हैं नारायण। इंद्रियों को तालीम करने से मन की तालीम होती है, मन को तालीम करने से इंद्रियों की तालीम होती है। इसलिए इंद्रियों को स्वतंत्र मत छोड़ो ना, मत छोड़ो। और शाम को क्या खाएंगे? अरे यार बहुत दिन से भेलपूड़ी नहीं खिलाया, खिला दे। बताओ आपने क्या सोचा है? हमने तो ये रोटी सब्जी दाल चावल। यार छोड़ रोटी सब्जी रोज, आज भेलपूड़ी बना। बताइए, फिर 2-3 बार बोलेंगे यार सैंडविच बनाओ, आज पाव भाजी बनाओ। ये मन की चंचलता है, आपके जीभ पर नियंत्रण नहीं है ना, स्वाद पर। और ना भेलपूड़ी, ना आपका सैंडविच, ना पाव भाजी, तीनों में से एक भी पौष्टिक नहीं है। ये मुश्किल करने वाले, क्योंकि मैदा सब में रहेगा। भेलपूड़ी में नहीं तो पानी पूड़ी में भी कचरा तो रहता ही रहता है। खाओ कभी, मुश्किल नहीं है, इच्छा करके खाना। आत्म संयम का अर्थ ये अपने आप पर नियंत्रण, अपने आप पर काबू, अपनी प्रवृत्तियां, अपनी उर्मियां, अपनी कामना, अपनी इच्छाएं, अपनी इंद्रियां, मन, उसका अभ्यास करो नारायण। आत्म विजय से बड़ा कोई बड़ा विजय नहीं है। इंद्रियों और मन के जो विजय है उससे बड़ा, वो उतना हो गया तो आत्म साक्षात्कार के द्वार खुल जाएंगे नारायण। इसलिए अपनी जात पर संयम रखें। अब जब तक हम इंद्रियों के गुलाम हैं, इंद्रियों के अधीन हैं, मेरे को लगता है इससे बुरी गुलामी और कोई नहीं है। वो अंग्रेज के गुलाम होना भी बुरा नहीं था, ये गुलामी बहुत खराब है। प्रत्येक प्रलोभन का प्रतिकार करो, अवांछित विचार को एकदम रोक दो। मुझे किसी ने कहा स्वामी जी मैं क्या करूं, क्या क्या हो गया। ये लड़कियां हैं शादीशुदा हैं, लड़के भी शादीशुदा हैं। ये दोनों हैं, जानते हैं कि हमारी पत्नियां हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, फिर भी आपस में ये आधी रात में उठ के बात क्यों करते हैं? मैंने बोला क्या बात करते हैं? चैटिंग करते हैं स्वामी जी। बोला चैटिंग क्या होता है? बोले लड़की है, वो लड़के को भेजती है समाचार। क्या भेजती है? हाय हाउ आर यू। तो कुछ देर तक जवाब नहीं आया, तो फिर वो फिर से बोलती है कहाँ हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो? मैं थोड़ा टॉयलेट गया था। अरे तू टॉयलेट गया था तो फिर आकर के बात न क्यों? अरे आधी रात है, सो जा, मुझे को नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? आई लव यू। ओके आई ऑल्सो लव यू, अब सो जा। नो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, 5 हार्ट बना देते। समाज का दूषण है, दिमग लग रही है, दिमग। तुम जानते हो तुम्हारे घर में पत्नी है, तुम जानते हो तुम्हारे घर में पति है, तुम दोनों मिलके अपने अपने घर में अपने जीवन में आग क्यों लगा रहे हो? ये विवेक शून्य है। वैराग्य तो दूर की बात है, न शम है न दम है,
योग के द्वार को तो भूल जाओ तुम लोग। ये रोज हो रहा है, वो प्रतिदिन हो रहा है। वो लोग फिर हमारे पास रोते रोते, हम क्या करें इनका। वही घोड़े की बात, अगर घोड़ा खुद पानी पीना चाहेगा, साथ में आसमान से खुदा भी आके अगर आपको ठीक करना चाहे, आप नहीं ठीक होंगे जब तक आप अपने मन में निर्णय ना करें, मन में संयम करें, मन में मजबूत बन करके हो जाए, दृढ़ संकल्पवान हो, अपने ऊपर अपना अधिकार चढ़ाओ। ये कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं आपको गुलाम बना करके रखिए, उसको दंड दो, स्वयं अपनी सरकार बनो, तभी जाकर के आप अपना कल्याण कर पाएंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समयदान के लिए धन्यवाद। आपके सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।